Okay. Namaste, namaste, namaste everyone. A very good afternoon. Very good afternoon to everyone. Namaste. Jai Hind. Okay, very good afternoon, very good afternoon. Amit Kataria, Kumar Pratap, Poonam Yadav, Aditya Preetam, Soni, Manish, Neeraj Jakwal, TKV Fun, Akhil Dwivedi. Very good afternoon, very good afternoon. प्रांशु यादव, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए. ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. रेडी फॉर टुडे. कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन था कि मैम हम तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर रहे थे, तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपका वहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, दो टॉपिक्स पैरेलली भी तो चल सकते हैं अगर हम अलग अलग जगह मिलेंगे. सो वो दोनों टॉपिक्स हमारे पैरेलल चलेंगे. ठीक है, और आप लोगों के लिए अच्छा है बल्कि. थैंक यू सो मच शिवम तिवारी, थैंक यू. चलो फटाफट. ओके, एनडीए की क्लास भी जल्दी शुरू हो जाएगी. आदित्य डोंट वरी. खुश रहो, खुश रहो. कैडेट अमित कटारिया, वेरी गुड आफ्टरनून. टिंकू भारद्वाज, ऑल माय कैडेट्स आर रेडी हियर. ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, शानदार. चलिए, सो आज का टॉपिक आपको पता ही है. हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यू हैव टू बी डिफेंस रेडी, इजंट इट? सो हम यहाँ देख रहे हैं यू हैव टू बी डिफेंस रेडी. एंड जब हम डिफेंस रेडी होने की बात करते हैं, सो आप क्या सिर्फ किसी एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप अपने यूनिफॉर्म के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो यूनिफॉर्म आपको दिन प्रतिदिन और चमकाना है, यानी कि उस यूनिफॉर्म का रंग जो है आपको थोड़ा सा और शानदार बनाना है और हायर पोस्ट्स के लिए भी प्रिपेयर करके. यस बेटा, रेगुलरली तो हम लोग मिलते हैं हमारे वाईफाई डिफेंस चैनल पे. ठीक है, यहाँ पर हम लोग वीकली मिला करेंगे. स्पेशल क्लासेस जब कुछ हुआ करेगी तब हम लोग यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है, चलो. सो आज का हमारा टॉपिक हमने देखा ही था. आज का टॉपिक क्या होगा? नाउन्स. आपने सब जगह देखा ही था. आप लोगों को यस, एब्सोल्युटली, यस, वेरी गुड. ओके, सो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी प्लीज शेयर कर लेंगे. अगर आपको अभी नहीं, अभी पूरी क्लास देख लेंगे. अगर क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक भी जरूर करेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं. ओके, ऑल राइट. यूनिफॉर्म के लिए एब्सोल्युटली. ठीक है, यूनिफॉर्म देखो, आपका चाहे एयरफोर्स में आए, चाहे नेवी में, चाहे आर्मी में. ठीक है, नेवी, आर्मी या आपका एयरफोर्स, इन तीनों की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इसीलिए आप डिफेंस कैडेट्स हैं. ठीक है, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. और डिफेंस एग्जाम्स एक थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आपसे इंग्लिश पूछता है. ठीक है, ओके. सो डिफेंस के जो एग्जाम्स होते हैं ये थोड़े अच्छे लेवल पे आपसे इंग्लिश पूछते हैं. आर्मी और एयरफोर्स का थोड़ा सा बेसिक लेवल होता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक लेवल होता है. लेकिन नेवी से आपके इंग्लिश का लेवल जो है ये उठना शुरू हो जाता है. ठीक है, नेवी से आपके इंग्लिश का लेवल उठना शुरू हो जाता है. और एनडीए में, सीडीएस में, और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंग्लिश आपके सीएपीएफ के एग्जाम्स में आपसे एक्सपेक्ट की जाती है. ठीक है, सो अगर आप एनडीए के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत ही शानदार एनडीए के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, सीडीएस के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ही शानदार, चाहे वोकैबुलरी हो चाहे ग्रामर हो, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों पूछा होता है. ठीक है, सो हम अब से ओके, ठीक है प्रीतम, ठीक है, चलो अभी हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं. सो हम देख रहे हैं नाउन्स. मैंने जब फर्स्ट क्लास यहाँ पे लिया था मैराथन, तो मैंने आप लोगों को नाउन्स पहचानने सिखाया था, है ना. नाउन्स हमने कैसे पहचाना था? सफिक्स से. अब हम नाउन्स को थोड़ा सा और देखते हैं. मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन भी दिया था. जिंदगी बोले तो डिफेंस, यस एब्सोल्युटली. यही जोश है आप लोगों का जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएगा. ठीक है, आप लोग अपने इस जोश की वजह से ही, और कोई कारण नहीं होता है आपकी कामयाबी के पीछे सिवाय आपके जोश के और आपकी हिम्मत के. सो चलिए इसी हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ते हैं.
सो सफिक्सेस, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देके मैंने आपको बताया था कि सफिक्स के बेसिस पे हम नाउन्स को पहचानते हैं, है ना, सफिक्स के बेसिस पे हम नाउन्स को पहचानते हैं। अब देखिए बेटा, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन हो, प्रोनाउन हो, ठीक है, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे इनका जो नेचर होता है या जो इनका फंक्शन होता है। यस एब्सोल्युटली कुमार, अगर आप कट ऑफ के लिए तैयारी कर रहे हो, थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ ना तो नैया बिल्कुल मझधार में फंस जाती है। लेकिन अगर आप रैंक की तैयारी कर रहे हैं, हम कहते हैं ना कि अगर आप बिल्कुल हाईएस्ट लेवल का एम करेंगे तो लोएस्ट लेवल पर भी आके बाकियों से बहुत ज्यादा आगे रहेंगे आप, ठीक है। सो बिल्कुल अपना रैंक के लिए तैयारी करो, ताकि थोड़ा भी पेपर ऊंच नीच हो भी मान लो अगर, तो भी आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों की सीट आप लोगों से कोई छीन ना सके, ठीक है। सो देखो, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है, देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। थोड़ा सा समझो, मेरी बात को पहले समझो। जब आप लोगों को एक पिक्चर क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने का मकसद आपके पास होगा, ठीक है। देखो नाउन्स, जब हम नाउन्स की बात करते हैं, आज हमें नाउन्स देखना है इन डिटेल, ठीक है। नाउन्स की जब हम बात करते हैं तो नाउन में हम क्या बताते हैं, किसी भी चीज का नाम बताते हैं, है ना। नाउन की जब हम बात करते हैं तो हम किसी भी चीज का नाम बताते हैं, इज़न्ट इट। अब जब हम किसी भी चीज का नाम बता रहे हैं तो उसके साथ में और क्या चीजें आती हैं, थोड़ी सी चीजें आप समझेंगे। देखो नाउन्स में हम प्लूरल की बात करते हैं, हम एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, वर्ब में, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, यहाँ पे कहीं पे भी प्लूरल की बात नहीं करते हैं। हम प्लूरल की बात सिर्फ नाउन में करते हैं, क्योंकि नाउन्स क्या बताते हैं, पर्सन्स या थिंग्स। नाउन्स क्या बताते हैं, पर्सन्स या थिंग्स, ठीक है। सो नाउन्स जब आप पढ़ेंगे तो कौन से एस्पेक्ट्स है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। हम कौन से एस्पेक्ट्स है जो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। नाउन्स के लिए हमें जानना जरूरी है कि प्लूरल क्या होता है, नाउन्स के लिए हमें जानना जरूरी है कि प्लूरल क्या होता है, ठीक है। प्लूरल कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कल ही मुझे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, माउस, ठीक है। सो माउस का प्लूरल क्या होगा, माउस का प्लूरल माइस होगा या माउसेस होगा, माइस होगा या माउसेस होगा। इसी तरह से नाउन्स हमारे कंपाउंड नाउन्स भी आते हैं। थोड़ा सा पहले नेचर समझो इस टॉपिक का, फिर आपको पता होगा कि नाउन्स में हमें कौन सी चीज जानना जरूरी है, हमें कौन सी बातें पता है, कौन सी बातें नहीं पता है, ठीक है। सो नाउन्स में हमें प्लूरल जानना होता है, ठीक है। अब नाउन्स में प्लूरल जब जानना है तो नाउन्स में हमारे पास कुछ ऐसा भी है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। आप बोलेंगे कि मैम कंपाउंड नाउन क्या है। अब साइंस में आपने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तो पढ़ा है ना, जब दो एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। बिल्कुल उसी तरह से जब दो नाउन्स मिलकर या नाउन के साथ में कोई और शब्द भी मिलकर आता है और दूसरा नाउन बनाता है, तो ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा हम सबसे कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं कमांडर इन चीफ, हम कहते हैं कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ अगर हमने कहा तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो हमारे पास दो नाउन्स आ गए, ठीक है। सो हमारे पास इस दो नाउन्स आ गए तो हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। नहीं नवीन, हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है वाईफाई डिफेंस चैनल पर, हम उसी सीक्वेंस में वहां पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में, मैराथन क्लास में हमने शुरू किया था। संडे हम मैराथन या स्पेशल क्लासेस में मिला करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो स्पेशल क्लास में हमने क्या शुरू किया था, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था, नाउन्स पहचानने आपको सिखाया था मैंने। उसी चीज को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। चलो पैरेलली दो चीजों को लेके हम चल रहे हैं, परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होगा, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर देना शुरू कर दिया है, ठीक है। कमांडर्स इन चीफ, यस वेरी गुड। अगर हम कहते हैं कि सन इन लॉ बताइए, सन इन लॉ का प्लूरल, तो इसका प्लूरल क्या होगा बताइए। फादर इन लॉ होता है बेटा आकाश, फादर इन लॉ, लो नहीं, लॉ का तो मतलब होता है नीचा, ठीक है, लॉ का मतलब होता है कानून, ठीक है। सो सन इन लॉ, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा,
ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है माउस का प्लूरल क्या बनेगा, सबने माइस बोला है, क्या माउस का प्लूरल माउसेस कभी भी नहीं बनेगा? बनेगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। यही चीजें तो हमें अधूरी पता है, ठीक है। इन्हीं अधूरे नॉलेज को हमें कंप्लीट करना है इन हमारे क्लासेस में, ठीक है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आपने सन्स इन लॉ बताया, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक डायरेक्टर जनरल, मैंने कहा डायरेक्टर जनरल, बताइए डायरेक्टर जनरल का प्लूरल क्या होगा? अटॉर्नी जनरल का प्लूरल आपने सुना होगा, ठीक है। मेजर जनरल का प्लूरल आपने सुना होगा। मुझे ये बताओ डायरेक्टर जनरल का प्लूरल क्या होगा? अब डायरेक्टर जनरल का प्लूरल क्या होगा? अब यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसने वाले हैं। चलो बताओ मुझे डायरेक्टर जनरल का प्लूरल क्या होगा? यस, चलिए फटाफट मुझे बताएंगे डायरेक्टर जनरल का प्लूरल क्या होगा। बहुत सारे लोग अब यहाँ पे फंसने वाले हैं। ओके, सन इन लॉज, रिंकू बाघेल, गलत हो गया है बेटा, गलत हो गया है। चलो फटाफट मुझे बताओ जरा डायरेक्टर जनरल्स। चलो फंसना शुरू हो गया है डायरेक्टर जनरल्स। ओके, ऑल राइट। चलो अब ये आपको बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं बताया था, ठीक है। यहाँ वहां की कॉपी की हुई चीजें सब लोग बता देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कुछ ओरिजिनल कंटेंट आ जाता है तो फिर बच्चा परेशान हो जाता है। अब देखो, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस भी लग रहा है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, अपोस्ट्रोफी एस जो लगेगा ना, ये सिर्फ नाउन्स के टॉपिक में आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो। वर्ब में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, एडजेक्टिव में कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि नाउन्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कौन सी ऐसी बातें हैं जो नाउन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। बहुत बड़े क्वेश्चंस आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, इतने बड़े सेंटेंसेस पढ़ने का टाइम नहीं रहता है, ठीक है। डाउट अगर आपका होगा, आप लोग पढ़ने नहीं आते हो, बस क्लास डिस्टर्ब करने आते हो, ठीक है। चलो एनीवेज, सो डायरेक्टर जनरल हमने देखा, ठीक है। सो अब देखो, कमांडर इन चीफ जब आप कहते हो तो इन चीफ क्या बता रहा है? इन चीफ कमांडर की क्वालिटी बता रहा है। इन चीफ क्या बता रहा है? कैसा कमांडर है? चीफ वाला कमांडर है, ठीक है। कमांडर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक कमांडर है जो सबका चीफ है ना। सो एक कमांडर है जो सबका चीफ है, तो ये एडजेक्टिव है। तो प्लूरल आपने कहां पे बनाया? कमांडर्स इन चीफ, जो नाउन था आपने उसी प्लूरल बनाया। बिल्कुल उसी तरह से सन इन लॉ में, तो इन लॉ तो क्वालिटी बता रहा है। इन लॉ क्या कर रहा है? क्वालिटी बता रहा है। कैसा बेटा है वो? पैदा किया हुआ बेटा नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर बेटा बन गया वो, ठीक है। सन इन लॉ, सो कानूनी तौर पर बेटा बन गया है। तो इन लॉ कानूनी तौर से, कानून से, ठीक है, सो वो बेटा बन गया है अब। सो सन, हम बात कर रहे हैं सन की। इन लॉ क्या बताया? क्वालिटी बता दिया उसका। बिल्कुल उसी तरह से मुझे एक बात बताओ, जब हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं तो यहां पे जनरल उसकी क्वालिटी बता रहा है। कैसा डायरेक्टर है वो? जनरल, ठीक है। मेजर बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन वो जनरल है। तो डायरेक्टर्स जनरल, यहां पे आपका प्लूरल क्या बनेगा? डायरेक्टर्स जनरल, बिना अपोस्ट्रोफी एस के, बिना अपोस्ट्रोफी एस के। अपोस्ट्रोफी एस कहीं पर भी नहीं आएगा, अपोस्ट्रोफी एस कहीं पर भी नहीं आएगा। डायरेक्टर्स जनरल, मैं बता रही हूं इसका प्लूरल आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसका प्लूरल आप लिखेंगे डायरेक्टर्स जनरल, बिना अपोस्ट्रोफी एस के। अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाना होता है? हमें नहीं पता होता तो हम जहां मन करता है वहां पे हम प्लूरल लगा देते हैं। डायरेक्टर्स जनरल, ठीक है, ये आपका प्लूरल बनेगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपके यहीं से आ जाते हैं। आपको पता ही है आपके एफओस एक्सवाई में, नेवी में डायरेक्टली या तो नाउन का प्लूरल पूछ लिया जाता है, या फिर स्पॉटिंग एरर में सेंटेंस में प्लूरल वर्ड देते हैं और वो प्लूरल गलत देते हैं आपको। तो आपको पहचानना जरूरी है कि कौन सा सही प्लूरल है, कौन सा नहीं। आपका प्लूरल क्या होगा? डायरेक्टर्स जनरल, ठीक है। सो डायरेक्टर्स जनरल हम कहेंगे, ओके। अब देखो, सो ये तो हमने देख लिया कि हमें प्लूरल किस वर्ड में ऐड करना है। अब मैं माउस की बात आपको बताती हूँ। देखो, माउस दो होता है, एक तो जो असली वाला चूहा है वो, ठीक है, एक तो माउस जो आपका असली वाला चूहा है वो, दूसरा
जो माउस कंप्यूटर का होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर का माउस होता है उसके लिए दोनों भी प्लूरल सही माने जाते हैं। जो कंप्यूटर का माउस होता है उसमें दोनों भी प्लूरल सही माने जाते हैं, लेकिन जो असली वाला चूहा होता है उसमें सिर्फ माइस सही माना जाएगा, उसमें सिर्फ माइस सही माना जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको सेंटेंस दिया, देखो एरर कैसे आएगा, कॉन्टेक्स्ट से आपको समझना पड़ेगा। मैंने अगर कहा there are many mouses that are not working properly, there are many mouses that are not working properly। बताएंगे कि मुझे यहां पे एरर कहां है। the pied piper drove away, द पाइड पाइपर, आप लोगों को पता है ना पाइड पाइपर कौन है, बचपन में आप लोगों ने स्टोरी सुना होगा। पाइड पाइपर एक शहर है जहां पे बहुत सारे चूहे हो जाते हैं, परेशान हो जाता है वो शहर, तो वो पाइड पाइपर को बुलाता है और पाइड पाइपर वो पाइप बजाता है, इतना अच्छे से वो पाइप बजाता है कि सारे चूहे उसके पीछे पीछे जाते हैं और वो सभी चूहों को अपने पीछे पीछे लेके जाता है और एक खाई के पास जाके खड़ा हो जाता है, तो सारे चूहे दौड़ते हुए आते रहते हैं और सब खाई में गिर जाते हैं। तो वो पर्सन कौन था, पाइड पाइपर। ठीक है, सो हमने क्या बोला, द पाइड पाइपर ड्रोव अवे ऑल द माउसेस फ्रॉम द सिटी, ड्रोव अवे ऑल द माउसेस फ्रॉम द सिटी। मुझे बताओ कि फर्स्ट सेंटेंस में क्या एरर है और सेकेंड सेंटेंस में क्या एरर है। क्या फर्स्ट सेंटेंस में कोई एरर है? देखो, अब जब मैंने कहा मेनी माउसेस दैट आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही से काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे माउसेस हैं जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो यहां पे तो हम कंप्यूटर माउस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना, यस, हम किसकी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के माउस की बात कर रहे हैं। अब कंप्यूटर माउस के लिए प्लूरल हम माउसेस भी कहते हैं और माइस भी कहते हैं। हम कंप्यूटर के माउस को, इसका प्लूरल जब हम बनाएंगे तो माउस भी कहते हैं, माइस भी कहते हैं, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो असली वाले चूहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, असली चूहों की। वेरी गुड। सो यहाँ पे हमें माउसेस नहीं कहना है, हमें यहाँ पे कहना है माइस। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या एरर था, प्लूरल का एरर था। यहाँ पे क्या एरर था, प्लूरल का एरर था। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नहीं, वन का आप माउसेस भी करेक्ट है, तो इसको हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे अगर माइस लिख दिया तो भी सही है, माउस लिख दिया तो भी सही है। ठीक है, माउसेस लिख दिया तो भी सही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो अब हम देखते हैं, द पाइड पाइपर ड्रोव अवे ऑल द माउसेस फ्रॉम द सिटी। यहां पे आपको माउसेस को चेंज करना है माइस में। इज दैट क्लियर? यहां पे आपको माउसेस को चेंज करना है माइस में। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूं कि नाउन्स में आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए। नाउन्स में आपको प्लूरल आना चाहिए। ठीक है, नाउन्स में आपको शब्दों का प्लूरल बनाने आना चाहिए। मतलब नाउन्स के टॉपिक में हम कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हम प्लूरल्स देखने वाले हैं। ठीक है, प्लूरल्स, उसके पहले हम एक्चुअली टाइप्स देखेंगे। मैं थोड़ा सा टाइप्स आपको बता दूंगी कि आपने हर जगह सुना है। ठीक है, यस, एब्सोल्युटली CHSL के लिए भी बेनिफिशियल है, वेरी बेनिफिशियल फॉर CHSL एज वेल। ठीक है, तो टाइप्स हम देखेंगे, ये आपने हर जगह सुना होगा, तो मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता दूंगी। फिर प्लूरल्स आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, प्लूरल्स के बाद में प्लूरल्स और उसके एक्सेप्शंस हम देखेंगे। फिर इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफे। यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफे, अपॉस्ट्रोफे किसको कहते हैं हम, अपॉस्ट्रोफे किसको कहते हैं, ये अपॉस्ट्रोफे एस। ठीक है, अपॉस्ट्रोफे एस का बच्चों को प्लूरल ही नहीं, मतलब यूजेज ही नहीं पता होता है कि हम इसको कहां पे यूज करें कहां पे नहीं। यहां पे आपको अपॉस्ट्रोफे एस का यूजेज ही ढंग से पता नहीं होता है। अभी अभी मैंने एक नया शब्द आपको दे दिया, बाकी सब तो इधर उधर के कॉपी किए हुए रटे रटाए आपने देखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको एक शब्द पूछ दिया कि डायरेक्टर जनरल का प्लूरल बताइए, तो प्लूरल में दोनों जगह अपॉस्ट्रोफे एस लग रहा है, किसी एक वर्ड में अपॉस्ट्रोफे एस लग रहा है। ठीक है, यू डोंट नो इट्स यूजेज, आपको इसका यूजेज ढंग से पता नहीं है। ये अपॉस्ट्रोफे एस क्या मीनिंग दिखाता है, ओनरशिप या पोजेशन का। क्या मीनिंग दिखाता है ये, ओनरशिप या पोजेशन का। अब ओनरशिप मतलब आपके पास कोई चीज होना या अधिकार होना, तो आपके पास कोई चीज कब होगी या आपके पास किसी चीज का अधिकार कब होगा,
जब आप लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग होंगे, और अगर थिंग है तो वो किससे रिलेट हो गया, नाउन से रिलेट हो गया। यानी कि ध्यान रहे अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ नाउन्स में लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ नाउन्स में लगेगा, ठीक है। नाउन्स में आपको प्लूरल जानने की आवश्यकता है। इसके अलावा थोड़ी सी और एक्सेप्शनल चीजें हैं जो हम देखेंगे नाउन्स में एट द एंड, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और इससे सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो नाउन को पहचानना। वो कैसे पहचानेंगे, सफिक्स से पहचानेंगे। वेरी गुड, रिलेशनशिप, यस वेरी गुड, रिलेशनशिप या पोजेशन बताता है, ठीक है। इसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजें, एक पूरी क्लास चली जाएगी अपोस्ट्रोफी एस के यूजेज को आपको बताने के लिए कि हम क्यों और कब और कहां कैसे इसे यूज करते हैं। यहां पे बस आप जान लीजिए कि अपोस्ट्रोफी एस हमें नाउन्स के साथ में यूज करना होता है। प्लूरल हमेशा नाउन का बनता है और किसी चीज का प्लूरल नहीं बनता है। तो नाउन्स में हमें सभी नाउन्स, जितने भी नाउन्स हैं उनका प्लूरल बनाने आना चाहिए, ठीक है। सो नाउन का हमें प्लूरल बनाने आना चाहिए। नाउन्स में हमें यूजेज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए। नाउन्स के टाइप्स से एक बार थोड़ा सा वाकिफ होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको ना कहीं पे भी मिलेंगी एक जगह पर, ठीक है। हम यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं आप जाके बुक्स में से देख के आ सकते हैं। अगर सभी चीजें आपको किसी एक बुक में मिल जाए या किसी एक क्लास में मिल जाए या कोई एक टीचर आपको बता दे तो आप बिल्कुल बेशक आके मुझे बता सकते हैं। ये कंबाइंड चीजें आपको यहीं पर मिलेगा, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत डिटेल स्टडी और नॉलेज की आवश्यकता, एक्सपीरियंस की आवश्यकता है जो हमारे पास है, और तभी हम आपको कन्वे कर सकते हैं, चीजों को कनेक्ट करके हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। रटी रटाई चीजें हमें आपसे नहीं रटवानी है, आपको जो चीजें हैं वो समझानी है ताकि आप उसे अप्लाई कर सकें, ठीक है। सो देखिए, अब नाउन्स का प्लूरल तो हमने देख लिया, लेकिन अब आपको ये समझना है नाउन्स के प्लूरल, अभी जो एक्सेप्शंस होंगे हमारे, एक्सेप्शंस के अलावा जो लिस्ट होगा वील सी दैट, कंपाउंड नाउन्स को भी हम देखेंगे। लेकिन नाउन्स के प्लूरल एस्पेक्ट को समझने के साथ साथ आपको और एक चीज जानना है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही आते हैं, मतलब उनका प्लूरल कभी भी आप नहीं बना सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। वो नाउन्स कौन से हैं? सीनरी। अब मैंने अगर कहा कि इसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा, यानी कि आप सीनरी का सीनरीज नहीं बनाओगे, सीनरी का सीनरीज नहीं बनाओगे। अब अगला शब्द यहाँ पे है एडवाइस। एडवाइस का मतलब है राय, मशवरा। इसका अगर आपने प्लूरल बना दिया तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। देखिए नाउन्स में कितनी सारी चीजें अलग अलग है। अगर इसका आपने प्लूरल बना दिया, ये तो कोई शब्द ही नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में सीनरीज कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन एडवाइस में अगर आपने एस लगा दिया तो इसका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या बदल गया? इसका मीनिंग हो गया बिल्स। इसका मीनिंग क्या हो गया? बिल्स, ठीक है। स्टेशनरी, स्टेशनरी शब्द सेम प्रोनाउंसिएशन बट यू हैव टू वर्ड्स। आपके एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनडीए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं अभी आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो एक तो वर्ड है स्टेशनरी, और एक शब्द है, और एक शब्द है STATIONARY। मुझे बताएंगे कौन सा शब्द सही है, मुझे बताएंगे कौन सा शब्द सही है, फर्स्ट वन और सेकंड वन, फर्स्ट वन और सेकंड वन, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट? यस, वेरी गुड गोविंद, शाबाश, बहुत ही बढ़िया गोविंद रोहिला। स्टेशनरी ARY जब लग जाता है तो ये नाउन है ही नहीं, ये क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन है ही नहीं, ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये है आपका नाउन, और ये ऐसा नाउन है, हम इसको कहां पढ़ रहे हैं? ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। सो हम इसको कहां पे पढ़ रहे हैं? ऐसा नाउन जो कभी प्लूरल नहीं बनेगा, जो कभी प्लूरल नहीं बनेगा। यानी कि क्या ये शब्द सही है? आप मुझे बताएंगे क्या ये शब्द सही है? अगर मैंने कहा स्टेशनरीज, यस वेरी गुड, दोनों वर्ड्स करेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड, दोनों वर्ड्स करेक्ट है, ठीक है, दोनों वर्ड्स आपके करेक्ट हैं। स्टेशनरी ये एडजेक्टिव है, ERY ये आपका नाउन है, ठीक है। और ये शब्द आप मुझे बताएंगे क्या ये, इसको हम थर्ड लिख देते हैं, क्या ये शब्द करेक्ट है?
क्या ये शब्द करेक्ट है? इसका प्लूरल ही नहीं बन सकता है, हम तो इसको पढ़ ही रहे हैं ना ऐसे लिस्ट में जो प्लूरल नहीं बन सकता है, ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताओ, क्या अगर ये सेकंड वाला वर्ड है, मैं इसका प्लूरल बनाऊं, अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊं, क्या ये पॉसिबल है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, ये फोर्थ वर्ड जो हमने देखा, क्या इसका प्लूरल पॉसिबल है? क्या इसका प्लूरल पॉसिबल है? फोर्थ वर्ड का प्लूरल। आंसर मुझे 4 यस या 4 नो करेंगे, मुझे बताएंगे फोर्थ वर्ड का प्लूरल पॉसिबल है? 4 यस और 4 नो। आंसर आपका इस तरह से आना चाहिए, 4 यस और 4 नो। फोर्थ वर्ड का प्लूरल पॉसिबल है? वेरी गुड। फोर्थ वर्ड का प्लूरल अब पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है फोर्थ वर्ड का प्लूरल? वेरी गुड, क्योंकि फोर्थ वर्ड तो हमारा एडजेक्टिव था और मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम प्लूरल सिर्फ नाउन्स का बना सकते हैं, एडजेक्टिव्स का तो प्लूरल बना नहीं सकते हैं, राइट? नहीं, फोर्थ का प्लूरल पॉसिबल नहीं है बेटा। बहुत सारे मुझे 4 के यस आंसर्स भी आ रहे हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने ही है इसका एक्सप्लेनेशन, अभी अभी हमने इसी बात को, देखो जो भी बच्चे 4 को यस बोल रहे हैं वो या तो नाउन्स का कैरेक्टर नहीं पहचान पा रहे हैं या तो शब्द को नहीं पहचान पा रहे हैं। यस, वेरी गुड आदित्य, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। रोहित शिराडिया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। रटी रटाई चीजें पढ़ लेना, पढ़ा देना बहुत आसान है, लेकिन समझना चीजों को उतना ही मुश्किल है। और जब जिस टाइम आपने या जिस भी समय आपने इंग्लिश में अपनी समझ डेवलप कर ली, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसी टाइम आपको चीजों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। यस, वेरी गुड कुंवर प्रताप, वेरी गुड। स्टेशनरी क्या है? एडजेक्टिव, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम प्लूरल तो सिर्फ नाउन्स का बनाते हैं, तो ये शब्द पॉसिबल नहीं है। ये क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हम यहीं पर सामने ही पढ़ रहे हैं कि ये तो नाउन ऐसा है जो कभी प्लूरल नहीं बनता है। अब मैं आपको बता दूं, एनडीए 2016 में आया हुआ, आई गेस एनडीए सेकेंड सेशन, ठीक है, एनडीए सेकेंड में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चारों ऑप्शंस प्रेजेंट हैं आपके सेंटेंस में, चारों ऑप्शंस आपके सेंटेंस में प्रेजेंट हैं, ठीक है। चारों ऑप्शंस आपके सेंटेंस में प्रेजेंट थे। क्वेश्चन ये था, आई वेंट टू द शॉप टू बाय सम, मैं दुकान गई कुछ स्टेशनरीज खरीदने, ठीक है, ये वर्ड दिया हुआ था। एंड थर्ड ऑप्शन ये था आपका, ऑप्शन ये था नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस थे। ऑप्शन दिया हुआ था स्टेशनरीज, मैं शॉप गई, आई वेंट टू द शॉप टू बाय सम स्टेशनरीज। अगर यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है मतलब सेंटेंस गलत है, ठीक है। देखो मैं आपको समझा रही हूँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो हमने क्या देखा? स्टेशनरीज, IES गलत है, गलत है, तो हम इसको इंप्रूव किससे करेंगे? हम इसको इंप्रूव करेंगे ऑप्शन 1 से। हम इसको कहां से इंप्रूव करेंगे? ऑप्शन 1 से। वेरी गुड, ठीक है, यस, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब इसी तरह से और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, अब्यूज, इश्यू, मिसचिफ, मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? हमेशा सिंगुलर। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर हम क्वेश्चंस लेके आएंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू पंकज। चलो अब कुछ नाउन्स हैं जो सिंगुलर इन फॉर्म है। वेरी गुड, वेरी गुड, वी आर कमिंग टू इट, वी आर कमिंग टू इट आकाश, यस। अब कुछ नाउन्स हैं जो सिंगुलर है लेकिन उनको दे आर ऑलवेज यूज्ड, हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं, मतलब देखने में सिंगुलर होंगे लेकिन उनको हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं। यानी कि और एक चीज जो एक कदम और आगे आप समझ सकते हैं, उनके साथ में जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा, उनके साथ में जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? कैटल, वर्मिन, क्लर्जी, पुलिस, पेजेंट्री, आर्टिलरी, और यहां पे मैं एक शब्द आपको बताना चाहती हूँ, वर्मिन। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ये बताते हुए सुना है कि वर्मिन कीड़े मकोड़े होते हैं। यहाँ पे आपको बाकी शब्दों का मतलब तो पता होगा,
ठीक है। वर्मिन मैं आपको बता देती हूँ, वर्मिन बहुत लोगों को मैंने सुना है, बहुत अच्छे लोगों को सुना है ये बताते हुए कि वर्मिन कीड़े मकोड़े होते हैं। बेटा वर्मिन कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। वेरी गुड कुलदीप, वेरी गुड, शाबाश। वर्मिन आर एनिमल्स दैट आर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ऑथराइज कर देती है, परमिशन दे देती है कि यस बिल्कुल आदित्य, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। यस, जानवर होते हैं, सृष्टि पांडे, वेरी गुड, ठीक है। एनिमल्स टू बी किल्ड, जब किसी क्षेत्र में कोई एनिमल्स, जैसे फॉर एग्जांपल नील गाय, आप लोगों को पता है नहीं, इंसेक्ट नहीं होते हैं, यही मैं आपको बता रही हूँ, ये इंसेक्ट नहीं होते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नील गाय होती है, ठीक है, यस, तो वो क्या करते हैं, जब इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या करते हैं, ये आपके खेती को या वहां पे जो ह्यूमन लाइफ है उनको एंडेंजर कर देते हैं, यानी कि खतरे में डाल देते हैं, उनको एंडेंजर कर देते हैं यानी कि खतरे में डाल देते हैं। तो क्या किया जाता है फिर, सरकार वैसे तो एनिमल्स को मारने की परमिशन नहीं देती है सरकार, लेकिन ऐसे केस में सरकार जो है ऐसे एनिमल्स को अपनी सुरक्षा के लिए और अपने क्रॉप्स की सुरक्षा के लिए यस एब्सोल्युटली उनको मारने की परमिशन दे देती है। ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है वर्मिन, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है वर्मिन, ठीक है। बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि वर्मिन कीड़े मकोड़े हैं, और आप लोग भी सोच ले कि आप लोगों में से कितने लोगों को वर्मिन कीड़े मकोड़े लगते हैं, या फिर आप लोगों में से कितने ऐसे लोगों को वर्मिन कीड़े मकोड़े हैं ऐसा बताया गया है। तो अपने आप को करेक्ट कर लेंगे और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कैटल का मतलब है गाय बछड़ों को हम कैटल कहते हैं, ठीक है। इसका ये मीनिंग में ही प्लूरल होते हैं, तो इसको अलग से प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि हम कैटल का कैटल्स नहीं लिखेंगे, हम वर्मिन का वर्मिन्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम क्लर्जी का क्लर्जीज या पुलिसेस नहीं लिखेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे तो हमने कुछ नाउन्स जिनको आपको प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है, वो हमने देखा। अब देखिए हम डेली बेसिस पे हमारी चाहे जो भी क्लास हो, हम जब भी मिलेंगे हम थोड़ी सी वोकैबुलरी जरूर किया करेंगे, ठीक है। हम जब भी मिलेंगे तब थोड़ी सी वोकैबुलरी हर क्लास में करेंगे, ओके। लास्ट में वोकैबुलरी थोड़ा सा करूंगी मैं। कुछ जो वोकैबुलरी स्पेशल क्लासेस होंगे, वोकैबुलरी स्पेशल क्लासेस में तो हम सिर्फ वोकैबुलरी करेंगे, बहुत सारी वोकैबुलरी करेंगे, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। वी विल कंटिन्यू दिस क्लास। नाउन्स इज सच अ बिग टॉपिक कि ये एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। मैम सुना ही पहली बार है ये वर्ड, ओके। सो देखिए अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तब तो आपको नई चीज जानने को मिल गई है, ठीक है। और नई नई चीजों को जैसे जैसे जानोगे वहीं पर आपके सोच के, समझ के और ज्ञान के दायरे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सो लास्ट में हम लास्ट के 10-15 मिनट्स वोकैबुलरी करेंगे, वोकैबुलरी स्पेशल जो भी क्लासेस होंगे। यस, वेरी गुड। सो वोकैबुलरी स्पेशल जो भी क्लासेस होंगे उसमें पूरा स्टार्टिंग से हम वोकैबुलरी करेंगे, ठीक है। सो हमने अभी देखो क्या समझा, हमने ये देखा कि नाउन्स का टाइप्स तो ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इनका हम रूल्स जब देखने लगेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखने लगेंगे तब देखेंगे। बट अभी आप समझ लो नाउन्स में आपको क्या जानना जरूरी है, टाइप्स जानना जरूरी है। नाउन्स में आपको क्या जानना जरूरी है कि नाउन्स का प्लूरल कैसे बनता है, किस शब्द का क्या प्लूरल बनता है और किस शब्द का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। किस शब्द का प्लूरल नहीं बन सकता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। फिर उसके बाद में नाउन का हम देखेंगे अपोस्ट्रोफे एस कैसे लगाना है, नाउन का हम देखेंगे कि अपोस्ट्रोफे एस कैसे लगाना है, आपको किस तरह से, किस प्रकार से आप नाउन्स में अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे नाउन्स के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, लास्ट में हम देखेंगे नाउन्स के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और जब एक बार कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर लेंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस, तब आपके सामने आएंगे क्वेश्चंस और आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि नाउन्स के जितने भी पहलू हैं। यस, क्लर्जी मीन्स पुजारी, बिल्कुल, पुजारियों का जो पूरा समूह होता है, जैसे पेजेंट्री का मतलब होता है किसान वर्ग, उसी तरह से पुजारी वर्ग को हम कहते हैं क्लर्जी, ठीक है। जो पुजारी वर्ग होता है वो पूरा क्लास होता है, उसको हम कहते हैं क्लर्जी। जैसे हम पेजेंट का मतलब होता है किसान, देखो यहाँ पे एक वर्ड है पेजेंट्री, ठीक है। पेजेंट का मतलब होता है,
पेजेंट का मतलब होता है किसान और पेजेंट्री का मतलब होता है पूरा किसान वर्ग, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से क्लर्जी का मतलब होता है सभी आपके पुजारी वर्ग, ठीक है। क्लर्जी का मतलब होता है सभी आपके पुजारी वर्ग, ठीक है। सो नाउन्स में हमें इन चीजों को जानना है धीरे धीरे एक एक करके। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइप्स और सभी प्लूरल्स जिनको आपको जानना है वो आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे नाउन्स को समझा है कि नाउन्स में हमें कौन सी चीजें हमें दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये क्लियर होना है, ठीक है। यस, सफिक्स के प्लूरल नहीं बनता बेटा। सफिक्स का प्लूरल देखो, कुछ तो ऐसे हैं जो प्लूरल बन सकते हैं, कुछ हैं जो प्लूरल नहीं बन सकते हैं। जैसे IST वाला वर्ड है, IST वर्ड प्लूरल बन जाएगा, लेकिन ISM वर्ड का प्लूरल नहीं बनेगा। ANCE वाले वर्ड का प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये मैं जब आपको सफिक्सेस बताऊंगी उसके साथ साथ बताते चलेंगे, ठीक है। यस, ये नाउन्स की पहली क्लास है। पहली क्लास में आपको सिर्फ ये जानना, ये समझना जरूरी है कि नाउन्स में हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए। क्या हमने अगर पहले कहीं कभी पढ़ा है तो नाउन्स में ये सभी चीजें हमने पढ़ी है या नहीं, ठीक है। पढ़ी है तो हम रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे और क्या हमें नया हमें इस क्लास में पढ़ने मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस, लास्ट में हम बहुत सारे नाउन्स के टॉपिक पर ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो, सो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने वोकैबुलरी सेक्शन की ओर। वोकैबुलरी आपको पता ही है आपके एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आपका एयरफोर्स का एग्जामिनेशन जो 20 मार्क्स का है, या नेवी का एग्जामिनेशन जो 25 मार्क्स का है, या आपका जो NDA का क्वेश्चन है जो 200 मार्क्स का आता है, या CDS का एग्जाम हो जो 120 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन सभी का अगर आप वेटेज देखेंगे तो 1/3 आपका ग्रामर होता है, 1/3 आपका वोकैबुलरी होता है और 1/3 आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है। 1/3 कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्बल्स होता है, ठीक है। सो आपको इन तीनों पर इक्वल वेटेज देते हुए चलना है। सिर्फ ग्रामर के कुछ चीजें रट्टा मार के आपको फेक कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि हाँ हमने तो इंग्लिश पढ़ लिया है, ठीक है। हमको यहाँ पे फेक कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि हमने इंग्लिश पढ़ लिया है, सिर्फ ये 1/3 मार्क्स की तैयारी करके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसकी ओर। 1/3 जो नेक्स्ट है आपका GVC, रिमेंबर GVC का बैलेंस लेके चलेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन का बैलेंस लेके चलेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स कम टू द वोकैबुलरी पार्ट। यहाँ पे कौन सा वर्ड है? सेंश्योर। इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? यस, पैसेज भी मैं आपसे कराऊंगी, पैसेज के बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, बहुत अच्छे अच्छे पैसेजेस करा दूंगी, ठीक है। जो हमारे पहले के बच्चे हैं उनको पता भी है कि मैंने सिर्फ 10 पैसेज कराया था, 10 में से पहला ही पैसेज आपके नेवी के एग्जामिनेशन में एज इट इज आ गया था, ठीक है। सो पैसेजेस बहुत चूज करके, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लेवल के होंगे, लेवल के हिसाब से, एग्जामिनेशन के हिसाब से चूज करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। मैंने ये 10 पैसेजेस का लिस्ट कब डाला था आप वो भी देख सकते हैं, एग्जामिनेशन कब हुआ है वो भी देख सकते हैं, एग्जामिनेशन में आया भी है या नहीं वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक फेक प्रॉमिसेस हियर। ऑल राइट, सो अब मुझे बताएंगे सेंश्योर का आंसर क्या है? सेंश्योर, वेरी गुड, सेंश्योर का आंसर है क्रिटिसाइज, यानी कि आलोचना करना। सेंश्योर का मतलब है क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करना। रिमेंबर यहाँ पे और एक वर्ड है साइनोशोर, और एक वर्ड आता है साइनोशोर, एक वर्ड आता है सेंसर और एक वर्ड आता है सेंसर, ठीक है। सो यहाँ पे 4 शब्द हैं जो आसपास ही हैं, सभी आसपास शब्द हैं। सेंश्योर, साइनोशोर, सेंसर, इन दोनों को हम प्रोनाउंस करेंगे सेंसर। इन दोनों को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सेंसर। सो यस, यहाँ पे हमारा आंसर है, सेंश्योर का आंसर है क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करना। इसका मतलब क्या है? साइनोशोर, इसका मतलब क्या है? साइनोशोर, आप एक ऑडिटोरियम में हैं, ठीक है, और उस ऑडिटोरियम में आ जाती है दीपिका पादुकोण। आप एक ऑडिटोरियम में यानी कि हॉल में हैं, वो हॉल पूरा भरा हुआ है और उस हॉल में आ जाती है दीपिका पादुकोण, तो सबका ध्यान कहाँ होगा? सबका अटेंशन कहाँ होगा?
सबका अटेंशन कहां होगा? दीपिका पादुकोण की ओर। सो दीपिका पादुकोण उस वक्त क्या होगी? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। यस, वेरी गुड। सो साइनोशोर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु, बिंदु या आकर्षण का केंद्र। इस सेंसर का क्या मतलब होता है? ये सेकंड सेंसर जो है इसका क्या मीनिंग होता है? जो आसपास के वर्ड होंगे ये साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये सेंसर है, इसका मतलब क्या है? ये एक डिवाइस है। हम कहते हैं थर्मल सेंसर्स। आजकल कोरोना के चक्कर में एक डिवाइस, ऐसे बंदूक जैसा, आप जहां पे भी जाते हैं तो पहले आपके माथे पर तान देते हैं ऐसे, तो वो क्या होता है? थर्मल सेंसर होता है, डिवाइस होता है। ये एक नाउन है, ठीक है। ये क्या है? नाउन है। वो आपका बॉडी का टेम्परेचर सेंस कर लेता है विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के। वो जो डिवाइस होता है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेंस कर लेता है, ठीक है। सो वो सेंसर है, वो एक डिवाइस है, ठीक है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स में जैसे ही आप जाते हैं तो कोई वहां पे वॉचमैन नहीं खड़ा होता है, लेकिन अपने आप दरवाजा खुल जाता है, ठीक है। अपने आप दरवाजा खुल जाता है जैसे ही आप उसके पास जाते हैं। तो वहां पे सेंसर्स होते हैं, वो सेंसर पता कर लेता है कि कोई वहां पे आ गया है तो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं सेंसर। और इस सेंसर का क्या मतलब है? इस सेंसर का क्या मतलब है? आपका सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर बोर्ड क्या करता है? सेंसर बोर्ड चीजों को कट करता है या डिलीट करता है? सेंसर बोर्ड चीजों को कट करता है या डिलीट करता है? तो सेंसर कर देना मतलब कट कर देना, डिलीट कर देना या हाइड करना, ठीक है। सेंसर बोर्ड क्या करता है? चीजों को कट कर देता है, डिलीट कर देता है या हाइड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले कोई भी अगर बैड वर्ड्स है, अब्यूजेस है, तो क्या होता था? बैड वर्ड्स या अब्यूजेस, जब भी कोई ऑडियो चल रहा है तो बीच में टीक आवाज आ जाता है, राइट। सो वो क्या होता है? सेंसर हो गया है। कौन सा वाला सेंसर हुआ है? ये वाला सेंसर। कट कर देना, डिलीट कर देना या हाइड कर देना, ठीक है। सो सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना यानी कि आलोचना करना। सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना यानी कि आलोचना करना। साइनोशोर है आकर्षण का केंद्र। सेंसर होता है सेंस करने वाला डिवाइस। और इस सेंसर का मीनिंग होता है कट, डिलीट या हाइड। कट, डिलीट या हाइड कर देना। यस, वेरी गुड। कट, डिलीट और हाइड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगला वर्ड हम देखते हैं प्लेकेट। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेकेट? प्लेकेट का आंसर मुझे आप बताएंगे। यस, वेरी गुड। हमें यहाँ पे सिर्फ वर्ड और उसका आंसर यानी क्वेश्चन और आंसर नहीं पढ़ना है, उस वर्ड के आसपास जितनी भी चीजें हैं। यस, वेरी गुड आकाश यादव, बिल्कुल सही, ठीक है। सेंसर बोर्ड है हमारा। सो सेंसर बोर्ड में स्पेलिंग गलती अब कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। सेंसर बोर्ड में स्पेलिंग CENSOR वाला सेंसर आएगा, ठीक है। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। सत्यरंजन साहू, थैंक यू सो मच फ्रॉम ओडिशा, वंडरफुल। चलो अब मुझे बताओ प्लेकेट। प्लेकेट आदित्य, सबका मीनिंग स्ट्राइक करना मतलब प्रहार करना, ठीक है। स्ट्राइक के देखो बेटा दो मीनिंग्स होते हैं। स्ट्राइक मैं आपको बता दूं, स्ट्राइक, एक तो स्ट्राइक का मीनिंग होता है प्रहार कर देना, ठीक है। एक तो स्ट्राइक जो वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं, काम बंद कर देते हैं, ठीक है। राइट का मतलब है लिखना, बिलीव का मतलब है विश्वास करना, सिंपल वर्ड्स हैं, ठीक है। क्रिटिसाइज आपका आंसर है जिसका मतलब है आलोचना करना। क्रिटिसाइज आपका आंसर है जिसका मतलब है आलोचना करना। अगला वर्ड देखिए प्लेकेट। प्लेकेट का आंसर क्या है? वेरी गुड। प्लेकेट का मतलब है शांत कर देना। प्लेकेट का मतलब है, नहीं, अपीज, शांति मीनिंग नहीं है बेटा, शांत कर देना। इट इज अ वर्ब, रिमेंबर इट इज अ वर्ब, ठीक है। इट इज अ वर्ब। सो प्लेकेट का मतलब है शांत कर देना। किसी, कोई बहुत गुस्से में है, कोई बहुत ज्यादा परेशान है, आप उसको आश्वस्त कर देते हैं। यस, स्ट्राइक, यस, हड़ताल, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। सो स्ट्राइक के दो मीनिंग्स है, एक तो है हड़ताल और दूसरा है प्रहार, ठीक है। ओके, सो प्लेकेट, प्लेकेट एक तो पिटी, पिटी का मतलब है दया, ठीक है। एम्ब्रॉयल का मतलब क्या है? एम्ब्रॉयल का मतलब है उलझाना। एम्ब्रॉयल का मतलब है उलझाना। हम कहते हैं J&K, J&K इज एम्ब्रॉयल्ड, J&K इज एम्ब्रॉयल्ड, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये उलझा हुआ है।
J&K इज एम्ब्रॉयल्ड यानी कि उलझा हुआ है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, एम्ब्रॉयल्ड इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, टेररिज्म, मिलिटिज्म, सेपरेटिज्म, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है हमारे देश का एक हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ होना। आंसर यहाँ पे आपका है अपीज। अपीज का मतलब है शांत कर देना, ठीक है, अपीज का मतलब है शांत कर देना। अम्यूज का मतलब है मनोरंजन करना। अम्यूज का मतलब है, अरुण चौधरी मुखर्जी नगर में ऑफलाइन, दैट्स वंडरफुल अरुण, दैट्स ग्रेट। सो अम्यूज का मतलब है मनोरंजन करना। अम्यूज का मतलब है यस हंसाना, मनोरंजन करना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है। एंटैंगल, सृष्टि पांडे, वेरी गुड बेटा। एम्ब्रॉयल, एंटैंगल, उलझा देना, फंसा देना, ठीक है, यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे सभी वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अगर आप डीएमआरसी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर अगर आप एयरफोर्स XY का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, नेवी का एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है। तो चलो मुझे यहाँ पे फटाफट सबका पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ठीक है। प्लेकेट का तो मैंने आपको बता दिया, पिटी, सॉरी वर्ब, पिटी का ए का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। चलो फटाफट मुझे ए का पार्ट ऑफ स्पीच बताते जाइए। थैंक यू आलोक, थैंक यू, सब लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है। हम चीजों को बिल्कुल बेसिक से और हर पहलू से, जैसे इंग्लिश को समझना चाहिए, जैसे समझना जरूरी है, हम उस तरह से इंग्लिश को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे रटने वाली चीजें नहीं करेंगे। हाँ, कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सभी चीजें नहीं। जहां पे समझना है वहां पे हम समझ पर ही फोकस देंगे, ठीक है। मुझे बताओ ए का आंसर मुझे बताएंगे। ए का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्लेकेट का एडजेक्टिव प्लासिड, यस, आप नहीं, एडजेक्टिव उसका प्लेकेटरी बनता है बेटा, प्लासिड नहीं बनेगा, प्लेकेटरी, प्लेकेट प्लेकेटरी बनता है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। सो पिटी, ये क्या है? दया। किसी फीलिंग के नाम को हम नाउन ही कहते हैं, किसी भी फीलिंग के नाम को। बहुत बच्चों का एडजेक्टिव बीच में आ रहा है, ठीक है, इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? इसका एडजेक्टिव बनेगा, ये है नाउन, और इसका एडजेक्टिव बनेगा पिटीफुल, इसका एडजेक्टिव बनेगा पिटीफुल, दयनीय, इसका एडजेक्टिव बनेगा पिटीफुल यानी कि दयनीय, ठीक है। ओके, अगला वर्ड देखिए, एम्ब्रॉयल। मुझे ये बताओ कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एम्ब्रॉयल का पार्ट ऑफ स्पीच, यस, वेरी गुड, सिनोनिम इज मर्सी, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, एडजेक्टिव इज पिटीफुल, ठीक है। चलो मुझे इसका एम्ब्रॉयल का देखो, अब सिर्फ आंसर कैसे करेंगे? बी लिख के लिखिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तब मुझे समझ आएगा कि पहले वाले का आंसर दिया है या दूसरे वाले का। डीएमआरसी में मैं आपको बता दूं कौन से एग्जामिनेशंस में आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है या पार्ट ऑफ स्पीच का चेंज पूछ लिया जाता है। डीएमआरसी के एग्जामिनेशन में, सीडीएस के एग्जामिनेशन में, डीएमआरसी का जेई का जो एग्जाम होता है 60 में से 20 मार्क्स आपको इसी का पूछ लिया जाता है। एयरफोर्स में आपको पता ही है 1 से 2 क्वेश्चन, और 20 में से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है तो वो काफी वेटेज है, ठीक है। एयरफोर्स एक्स में, एयरफोर्स वाई में, एनडीए में नहीं पूछेंगे ये, ठीक है, लेकिन सीडीएस में निश्चित तौर पर पूछेंगे। सीडीएस में पूछते हैं, सीएपीएफ में भी पूछ लेते हैं, और सीएपीएफ डिस्क्रिप्टिव है, वहां पे आपको ऑप्शन नहीं होता है। सीडीएस में और एयरफोर्स में, एयरफोर्स XY में, नेवी में तो आपके पास ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शंस भी होंगे, लेकिन सीएपीएफ का जो एग्जाम होता है यूपीएससी द्वारा ही कंडक्ट किया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता है, सीधा वो बोल देते हैं कि इसका नाउन फॉर्म बता दीजिए आप, ठीक है। एम्ब्रॉयल, वेरी गुड, बी वर्ब है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, मजा आ गया, बी वर्ब है। इसका सी का मुझे बताएंगे, सी का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, वेरी गुड। एम्ब्रॉयल उलझाना वर्ब है, सी का पार्ट ऑफ स्पीच बता देंगे एक बार, सी का पार्ट ऑफ स्पीच फटाफट बता देंगे एक बार, सी का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे। नहीं, एनडीए में ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बेटा, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, लेकिन इसका जो समझ है ये आपको काम आएगा जरूर, ठीक है। चलो जो मैंने एग्जामिनेशन अभी आपको बताए, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। चलो अपीज, सी, वेरी गुड, सी भी वर्ब है। अम्यूज, डी बताएंगे मुझे, डी भी, सी नाउन नहीं है बेटा, सी भी वर्ब है, वेरी गुड। सो अपीज, एम्ब्रॉयल,
अम्यूज, ये सभी वर्ब्स है, ये तीनों भी वर्ब्स है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये तीनों भी वर्ब्स हैं। अगला एपिटोम, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एपिटोम, एपिटोम का आप मुझे मीनिंग बताएंगे, सिनोनिम बताना है आपको। ठीक है, हम सिनोनिम्स देख रहे हैं। सो यस, एपिटोम, एपिटोम का मतलब क्या है? यहां पे देखें, कोई बच्चा है यहाँ पे, प्रतीक नाम का। प्रतीक मतलब क्या? प्रतीक मतलब किसी चीज का चिन्ह, अच्छे चीज के लिए। ठीक है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रतीक, एपिटोम, एपिटोम, यहाँ पे प्रतीक नाम का कोई बच्चा नहीं है। इसका मीनिंग है प्रतीक, किसी चीज का चिन्ह होना। समरी नहीं, प्रिसाइज का मतलब है सटीक, एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक या फिर एक्यूरेट। ठीक है, समरी का मतलब होता है निचोड़, समरी का मतलब होता है निचोड़। ठीक है, स्पर्न का मतलब होता है गुस्सा दिला देना, मेक एंग्री, गुस्सा दिला देना। ठीक है, स्पर्न का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिला देना। आंसर है आपका एग्जेम्पलार, एग्जेम्पलार। ठीक है, सिंबल, वेरी गुड। सो इसका आंसर है एग्जेम्पलार यानी कि सिंबल, एग्जेम्पलार यानी कि सिंबल, निशानी, प्रतीक। वेरी गुड। ठीक है, सो किसी अच्छे उदाहरण की अगर कोई प्रतीक होता है तो हम उसे कहते हैं एपिटोम। हम कहते हैं ताजमहल, ताजमहल इज एन एपिटोम, इज एन एपिटोम। किस चीज का प्रतीक है वो? लव का। सो ताजमहल इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल, पैरागॉन। मोहित कुमार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सो ताजमहल किस चीज का प्रतीक है? ताजमहल इज एन एपिटोम ऑफ लव, ताजमहल इज एन एपिटोम ऑफ लव। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सो यहाँ पे एपिटोम। अब चलो फटाफट इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं, इसका फटाफट पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। एपिटोम क्या है? नाउन। देखो यहाँ पे अभी अभी मैंने आर्टिकल लगाया है, आर्टिकल कभी भी नाउन में लगता है ना। सो यहाँ पे मैंने एन एपिटोम ऑफ लव, सॉरी प्रेपोजिशन मिसिंग था। ठीक है, एपिटोम ऑफ लव, यस यस, दैट वाज मिसिंग। ठीक है, चाइना स्पर्न्स डोनाल्ड ट्रम्प, आकाश यादव, दैट इज सो वंडरफुल स्टेटमेंट। आपका सेंटेंस, आप जो भी बोलते हैं वो मुझे दिखाता है कि आप किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं। दैट शोज दैट यू आर अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स, दैट शोज दैट यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड दैट इज जस्ट वंडरफुल। प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट। सो एपिटोम इज अ नाउन, प्रिसाइज ये किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। प्रिसाइज यानी कि एक्यूरेट, ये किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, यस, वेरी गुड। सिंबल ऑफ लव, एपिटोम ऑफ लव, एग्जाम्पलर ऑफ लव। ठीक है, एपिटाफ क्या होता है? विकास बेटा, एपिटाफ हम जब कोई मर जाता है तो आपने देखा है कि उसके जो कब्र पर एक पत्थर होता है जहां पर उसके बारे में लिखा होता है, उसको एपिटाफ कहा जाता है। ठीक है, सो एक कब्र के पत्थर पर जब कुछ लिखा होता है मरने वाले के ऊपर, उसको एपिटाफ कहा जाता है। ठीक है, समरी क्या है? समरी नाउन है, समरी नाउन है। स्पर्न वर्ब है। अपने आप को फटाफट चेक कर लेंगे क्योंकि अभी और वोकैबुलरी है थोड़ा सा, उसको हमें कंप्लीट करना है। वेरी गुड। ठीक है, अगर आप सही आंसर कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया। एंड एग्जेम्पलर क्या है? एग्जेम्पलर भी आपका नाउन है, एग्जेम्पलर भी आपका नाउन है। और इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी वर्ड भी आपका एग्जामिनेशन में आ जाता है। एग्जेम्पलरी का मतलब क्या होता है? उदाहरणीय। एग्जेम्पलरी का मतलब क्या होता है? उदाहरणीय। वेरी गुड। ठीक है, चलो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, what do you mean by to have an axe to grind? very very important idiom, examinations में आ चुका है, एनडीए में भी, सीडीएस में भी, एयरफोर्स में भी, नेवी में भी, और आगे भी आने की संभावना रखता है। यहाँ तक कि ये आपके एसएससी के सीएचएसएल और सीजीएल में भी आ चुका है। कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं ना जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, कई बार वो पूछता है। जैसे वोकैबुलरी में एक वर्ड है बेनिवोलेंस, वोकैबुलरी में एक वर्ड है बेनिवोलेंस, कई बार पूछता है वो वर्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे शब्दों को तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, आंसर क्या होगा आपका? बताइए, व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड,
अपना कोई स्वार्थ होना, अपना कोई निजी स्वार्थ होना, उसे कहते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, सो जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वीआईपीज होते हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मंडराते रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड। उनका कोई ना कोई निजी स्वार्थ होता है, उनका कोई ना कोई निजी स्वार्थ होता है कि हाँ मंत्री जी हैं, चलो इनके इर्द गिर्द रहेंगे, इनका काम करते रहेंगे, कभी हम भी अपना काम इनसे निकलवा लेंगे। निजी स्वार्थ होना, उसको कहते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव अ प्राइवेट एंड टू सर्व, टू हैव अ प्राइवेट एंड टू सर्व। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन, एप्पल पाई ऑर्डर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। ये एफ कैट में भी पूछा जा चुका है। एफ कैट में आपके 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तक वोकैबुलरी का पूछ लेते हैं वो। कई बार 12 से 15 क्वेश्चन, आप सोच सकते हैं 20 क्वेश्चन और 20 में से अगर 12 से 15 क्वेश्चन वो वोकैबुलरी का पूछ ले रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस लेवल की वोकैबुलरी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एफकैट में तो कई बार होता है कि वो ग्रामर पूछता ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि ग्रामर का क्वेश्चन ही नहीं पूछा, अगर पूछेगा तो 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा ग्रामर का, 12 से 15 वोकैबुलरी और बाकी आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछ लेगा वो। ठीक है, सो यस, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, जब आप सर्विसेज में जाएंगे, चाहे जो भी सर्विस आप ज्वाइन करो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी सर्विस ज्वाइन करो, जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में आपको अपने घर को, अपने रूम को अरेंज करने के लिए समय देते हैं। 10 से 15 मिनट का समय देते हैं और बोलते हैं अपने रूम को अरेंज करो। ठीक है, आपने रूम को अरेंज करो, आपको तैयार होने के लिए। और एनडीए में तो आपको पता ही है, कम से कम 12 से 14 कपड़े आपको पहनने का समय देते हैं वो। ठीक है, और आपको कम से कम समय में चीजों को बिल्कुल व्यवस्थित रखनी होती है। आपकी ट्रेनिंग वो इस तरह से दे देते हैं कि जब ये जो कला आपके अंदर डेवलप हो जाती है सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में रखने की, ये आजीवन आपके साथ रहता है। इसीलिए आप किसी भी डिफेंस पर्सनल के घर पर जाइए, किसी भी डिफेंस पर्सनल के घर पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि सभी चीजें बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में रखी होती है। ठीक है, सो एप्पल पाई ऑर्डर, किसी भी डिफेंस पर्सनल के घर पर आप जाएंगे तो सभी चीजें कैसी होंगी? एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि परफेक्ट ऑर्डर में। कैसी रखी होंगी? एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि परफेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, चलो, सो आई गेस वी कैन एंड आवर क्लास हियर। अगली बार मिलेंगे। आज मैंने आपको नाउन्स के सभी पहलुओं से अवगत कराया है कि नाउन्स में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। कुछ के मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगली क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वोकैबुलरी मैं आपको हर क्लास में कराऊंगी। लास्ट के 10 मिनट्स हम हमेशा वोकैबुलरी के लिए रिजर्व रखेंगे, और वोकैबुलरी स्पेशल क्लासेस में तो हम सिर्फ वोकैबुलरी करेंगे। एंड यस, ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशंस भी कराऊंगी। कॉम्प्रिहेंशंस के भी हम बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। आप एग्जाम के पहले बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए, बाकी कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होना मुझ पर छोड़ दीजिए। सो चलिए, यस, यहाँ पे हम वाईफाई के जो मेन चैनल पे हैं मिलते हैं स्पेशल क्लासेस के लिए। वाईफाई डिफेंस चैनल है, जो भी हमसे नए बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं, वाईफाई डिफेंस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वहां पे हम रेगुलरली मिलते रहते हैं आपकी क्लासेस के लिए। ठीक है, चलिए, सो यस, वहां पे हम मिलेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर योर ऑसम रिस्पॉन्स। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। एंड आई लव यू ऑल। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे एक मिनट, हमारा एक क्वेश्चन रह गया था। एट वंस विट्स एंड, आई एम सो सॉरी, एक क्वेश्चन आपका रह गया था। चलो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, परप्लेक्स्ड। ठीक है, सो एट वंस विट्स एंड यानी कि समझदारी के बिल्कुल कगार पर हो जाना। ठीक है, उसको हम कहते हैं एट वंस विट्स एंड यानी कि परप्लेक्स्ड हो जाना। ठीक है, चलो मिलेंगे हम अगली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, जय हिंद।